हाय बच्चे, बच्चों को भारी डिमांड था सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाइए, तो इकोनॉमिक्स भी हम लेकर आ गए हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं और आपको क्रम बाय क्रम यानी पार्ट बाय पार्ट आपको सभी लेक्चरें मिल जाएगी और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जिनको भी सारी नोट्स चाहिए वो हम लास्ट में बता देंगे और सारी नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगी और नोट्स फॉर्म में मिलेगी या फोटोज फॉर्म में मिलेगी, जैसे भी हो आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का जो है ना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं विकास। क्लास 10th में हम लोग है तो अगर तैयारी करना चाहते हैं अगर अच्छा से तो हम आप लोग ना इस चैनल पे आकर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अर्थशास्त्र के पिता कौन है। अर्थशास्त्र के पिता भाई देखो हर एक का पिता होता है, तुम्हारे भी पिता होंगे, तुम्हारे दोस्त का भी पिता होंगे। यानी कहने का मतलब जो उसको बनाया है, यानी जो उसको बनाया है उसी को ना उसका पिता। जैसे कंप्यूटर को जब बनाया उसको कंप्यूटर का पिता कह दिया, जैसे चार्ल्स बैबेज बल्ब को जो बनाया उसको बल्ब का पिता कह दिया गया। तो उसी प्रकार जो इकोनॉमिक्स को बनाया है ना उसे इकोनॉमिक्स का पिता कह दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, तो एडम स्मिथ है। याद रखिएगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही बातें पूछेगी इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो वहां पे हो जाएंगे अर्थशास्त्र के पिता हो जाएंगे एडम स्मिथ। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। प्यारे लाडलो देखो, जिंदगी है तो एक न एक दिन सफल कर लेना, लेकिन गरीबों की जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। कहने का मतलब अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो सही बात है, लेकिन गरीब अगर मरते हो तो यह गलत बात है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। और गरीब नहीं मरने के लिए तुमको दिन रात एक करके मेहनत करना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हो जाएगा। आर्थिक क्रिया अगर आप चैप्टर में जाइएगा तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं भाई साहब बताओ। आप आपके पिताजी क्या करते हैं पेट चलाने के लिए, आपके पिताजी क्या करते हैं? तो पेट अगर आप जैसे कि आप घर में तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके पप्पा जो है, आपके पप्पा वो तो दिन भर जो है वह काम करते रहते हैं। सिर्फ क्या करने के लिए? आप लोगों को खाना खिलाने के लिए, आप लोगों को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए, आप लोगों को अच्छा अच्छा पकवान खिलाने के लिए, आप लोगों की अच्छा अच्छा शौक पूरा करने के लिए, ये सारी चीजें आपके पूरा करने के लिए आपके पापा जो है वो कोई ना कोई काम तो जरूरी करते होंगे। करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो देखिएगा आर्थिक क्रिया वे सारी क्रिया जिससे जीवन यापन हो, जिससे जीवन जिया जा सकता हो, उसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। भाई किसी को कोई दिक्कत है? अगर जैसे की बात करें तो जैसे में खेती करना भी एक काम होता है। जैसे हमारे पापा खेती करते हैं, आपके पापा हो सकते हैं काम करने कहीं जाते होंगे, चाहे आपके पापा कहीं बैंक मैनेजर होंगे या आपके पापा कहीं आर्मी में नौकरी कर रहे होंगे। यानी कोई ना कोई अपना पेट चलाने के लिए, चाहे अपना परिवार का पेट चलाने के लिए किसी न किसी काम को कर रहा है। जो किसी न किसी काम को कर रहा है उसी चीज को हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया मेरे बात? चलो भाई आगे चलते हैं। समझ में आ गया? आ गया? कमेंट बॉक्स में यह बात बता देना सर समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बताते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, समझो। अर्थव्यवस्था क्या होता है इसको समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। एक आदमी है एक आदमी है और वह अपना जीवन जीने के लिए आर्थिक क्रिया जो कर रहा है, आर्थिक क्रिया तो समझ में आ गया, आर्थिक क्रिया कर रहा है और आर्थिक क्रिया में भी उसको कई क्षेत्र दिखाई दे रहा है। जैसे कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ना कोई और कोई
जो है वो उद्योग में काम कर रहा है, 3 को काम हो गया। अब तीनों में से उसको जीए पसंद है ना, उसमें वो ढुक जाएगा। तो ये तीनों जो है अलग अलग क्षेत्र है। तो देखो इसको समझो कैसे, जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें है जीवन जीने के लिए आर्थिक क्रिया कहते हैं, जो जीवन यापन जो क्रिया करते हैं उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें जो है वह अपना जो काम चुने हैं उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे बहुत सारा काम था लेकिन आपके पिताजी जो है वह नौकरी करना पसंद किए तो वह अर्थव्यवस्था हुआ। बहुत सारे काम है लेकिन हमारे पापा जो है वह किस काम में फोकस किए, खेती करना किए, तो यह भी एक अर्थव्यवस्था का स्रोत है बाबू। चलो अब आगे बताते हैं। तो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछता है, 2 नंबर में प्रश्न पूछता है अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को ही, जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को ही हम अर्थव्यवस्था कहते। समझे बाबू? चलो आगे चलते हैं। विकास क्या होता है? विकास, अरे बाबू विकास केकरो गांव में कोई तनिका मन का धनिक वनिक हो जाता है ना तो कहता है ओकरा तो विकास के ढेर लागल है, लगातार वो तरक्की कर रहा है, कहता है कि नहीं? तो क्या होता है देखो, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही हम विकास कहते हैं। समझ में आया? अरे नहीं आया? जैसे कि आपके पिताजी या आपके भैया 2 गोटा हो गया, तो दोनों गोटा के जब जो आय मिल रहा है, जो पैसा कहीं से कमा रहे हैं उसमें थोड़ा और बढ़ा के मिल रहा है, तो 2 गोटा के जब आय बढ़ेगा ना तो उसी को हम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही हम विकास कहते हैं। बाबू समझ में आया? समझ में आ गया? तो एक बार बोलो इकोनॉमिक्स महाराज की जय। चलो आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार पर हम लोग चलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार पर चले, अगर इससे पीछे कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार समझने के लिए इतना आसान है कुछ कह नहीं सकते हैं। अर्थव्यवस्था को प्रकार के जानने के लिए आप समझिए 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है। या तो आप पूंजी, अपना अगर पैसा है तो अपना खुद से एक बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो सरकार का जो है उसमें आप हस्तक्षेप कीजिए, उसमें काम कीजिए, नहीं तो आप दोनों में रहिए। यानी सरकार जो है, जो सरकार है वह अपन अपन स्टार्ट करती है। अगर किसी देश में, यह जो है देश के ऊपर बता रहे हैं, किसी देश में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार के ही होता है। समझ में आया? समझ में इतना रखना है आपको, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आई होप आपको यह समझ में आ गया हो। ध्यान से बोलो, पूंजीवादी, बोलो बोलो, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, यह अर्थव्यवस्था के प्रकार है। समझ में आया मेरे दोस्त? चलो, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे? अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहना होगा तो हम किसको कहेंगे? तो समझिए बात को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहेंगे जिसपे वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। अब भाई साहब आप बताओ, हम अपना खेती कर रहे हैं, हम अपना खेती कर रहे हैं, तो हमें हमरा कोई दबाव डालने आएगा भाई तुम खेती नहीं करो? अरे भाई हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, कौन बोलेगा? अरे कोई नहीं बोलेगा। अगर तुम समझो, तुम अगर किसी कंपनी खोला, अपन प्राइवेट कंपनी खोला, अगर उसमें काम कर रहा है तो हमें कोई बोलने वाला आएगा? अरे सरकार के जब तुम टैक्स दे रहा है, हर एक चीज तुम दे ही रहा है, अपना वर्कर, अपना सब चीज, अपना हर एक चीज काम तू कर रहा है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने आएगा? नहीं आएगा। तो वह हो जाएगा पूंजीवादी। जब पैसा रहेगा तो यह काम आ जाएगा। अब कोई कोई देश ना इसी को अपना मतलब अर्थव्यवस्था बना लिया। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आता है, तो उसमें होता है क्या, हर एक नागरिक उसमें पूंजी वाला है, तो वह सब अपना अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है, सरकार के उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था में, याद रखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण में ब्रिटेन, फ्रांस और जापान आता है। ये तीनों एग्जाम्पल है।
क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इनमें से कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तीनों एग्जाम्पल में से कोई आएगा बाबू, ठोक देना एकदम AK-47 लेके। समझ में आ रहा है। अब चलो समाजवादी, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर सरकार का अधिकार हो। जैसे जैसे क्या, कोई कोई ऐसा देश है उसमें कुछ भी करो तुमको सरकारी संस्था के अंतर्गत ही करना होगा। कैसे भाई? अब समझो, वहां पे जितना भी कंपनी है सारा के सारा सरकारी है, जो भी चीजें सारे के सारे सरकारी है। अब देखो, जैसे वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर सरकार का अधिकार हो, कोई भी काम करोगा उसका बेचने का अधिकार सिर्फ सरकार का होगा, वह अपने देश से दूसरे देश में सिर्फ सरकार बेच जाएगी। लेकिन पूंजीवादी में ऐसा नहीं था, हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग बिजनेस कर सकता था और अपना अपना वर्कर रख सकता था। लेकिन इसमें क्या है, हर एक काम सरकार का होगा, सरकार के अंतर्गत सब आदमी जाकर उसमें काम करेगा। घाटा होगा तो सरकार समझेगा, मुनाफा होगा तो सरकार करे समझेगा। सिर्फ वर्करों का काम है पैसा लेना और काम करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ देखना, यहाँ यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है, तो रूस में है और चीन में है। अब देखो भाई साहब, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, और इसके अंतर्गत भारत ही आता है। भारत सोचा, अरे दादा हम तो अभी आजादे हुए हैं, मतलब 1947 में भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से। छोटा था इतना दिन, 200 साल तक ले हुआ अधिकार किया, मतलब मानो था जो दूध पीते उसमें से छाले निचोड़ के वो खा चुका था। अब दूध बचा ले तो क्या इतना प्रोटीन के काम करेगा। तब पर भी भारत जो है वह सोचा, अगर हम पूंजीवादी के तरफ जाए तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं और हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर समाजवादी के तरफ जाए तो यह भी हमसे सक्सेस नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे व्यक्ति तो जो है सरकार की ओर, सरकार के पास उतना पैसा भी नहीं था। तो यह जो है न सरकार की तरफ गया और न पूंजीवादी की तरफ गया। भाई का हम तो भाई मिश्रित के तरफ रहेंगे। जय राधे जय श्याम करते करते ये कहां चला आया, मिश्रित के तरफ चला आया। कहा हम भाई और समाजवादी भी रखेंगे, हम पूंजीवादी भी रखेंगे। जिसको मन होगा वो सरकारी संस्था में काम करेगा और जिसको मन होगा वो प्राइवेट संस्था में काम करेगा। भाई हमरा कुछ से कोई दिक्कत नहीं, बस हमरा टैक्स चाहिए, हमरा टैक्स तू दे देना। सरकार का कहना यही था। तो देखिए, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर सरकार तथा निजी दोनों व्यक्तियों का अधिकार हो। अब जैसे अब बात करें सरकार, और जैसे हम एक यहाँ पे सेटअप लगाए हैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को, तो यहाँ से जो है तो अभी हमारे YouTube से 1 भी रुपया नहीं आ रहा है। तो हम जो है यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो अभी तो आपसे हमें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो अभी ना हम सरकार को दे रहे हैं ना हम खुद रख रहे हैं। तो यह अभी कहे तो अभी हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, तो अभी तो है लेकिन पैसा हम नहीं कमा रहे हैं। तो मिश्रित अब देखो, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर्गत है। जब देश हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था में है तो हम खुद आ जाएंगे। तो मिश्रित जैसे ही हम यहाँ से पैसा हमारा आने लगेगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में और पैसा हम रखेंगे और पैसा हमको सरकार के देना होगा। आई होप आपको यह सारी चीजें समझ में आ गई हो। कल की क्लास में हम बताएंगे अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसको हम लोग कल एकदम मस्त तरीका से डिस्कशन करेंगे। और अगर आज की क्लास आपको 100% समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप इतना सा बता दीजिएगा, सर समझ में आ गया। और आप कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके बिहार के किस किस जिले से आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय राधे श्याम, जय हिंद, जय भारत।